बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मामले अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी आज सोमवार को अपना फैसला घोषित कर दिया है। आईसीटी कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई। हसीना पर पिछले साल छात्र आंदोलन पर की गई कार्रवाई को लेकर मामला दर्ज किया गया था। यही आरोप अब उनके खिलाफ गंभीर मुकदमे का आधार बने हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब बांग्लादेश में कोर्ट ने तो शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुना दिया, तो क्या भारत उनको वापस उनके देश भेज सकता है या नहीं? आखिर इसको लेकर नियम क्या है? सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि किसी भी देश का भगौड़ा या आरोपी सीधे लौटाया नहीं जा सकता। इसके लिए प्रत्यर्पण संधि, कानूनी प्रक्रिया, सुरक्षा मूल्यांकन और मानवाधिकार शर्तें लागू होती हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता जरूर है, लेकिन ये तभी लागू होता है जब मामला पूरी तरह आपराधिक हो और राजनीतिक रंग न लिए हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि राजनीतिक प्रतिशोध से जुड़े मामलों में किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं भेजा जाता है। अगर बांग्लादेश की अदालत का फैसला राजनीतिक बदले जैसा दिखता है या सत्ता परिवर्तन से उपजा लगता है, तो भारत कानूनी रूप से प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। इसका आधार साफ है कि भारत ये देखेगा कि शेख हसीना को निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी या नहीं और उनकी जान को खतरा है या नहीं। यदि खतरे की आशंका सामने आती है तो भारत की अदालतें प्रत्यर्पण रोक सकती हैं। इसके अलावा शेख हसीना चाहे तो भारत में राजनीतिक शरण का दावा कर सकती है। यदि भारत सरकार शरण मंजूर करती है तो ऐसी स्थिति में किसी को भी वापस भेजना अंतर्राष्ट्रीय शरणालय नियमों के खिलाफ होगा। भारत ने पहले भी दलाई लामा, तमाम अफगान नेताओं, श्रीलंका और पाकिस्तान के अनेक राजनीतिक चेहरों को शरण दी है। अब आखिरी और सबसे अहम बात, फैसला भारत की अदालतें करेंगी, ना कि बांग्लादेश की। बांग्लादेश चाहे जितने दस्तावेज भेजे, उन्हें भारतीय न्यायालयों की जांच पड़ताल से गुजरना होगा। कई बार इस प्रक्रिया में सालों तक का समय लग जाता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश की अदालत का फैसला अपने आप भारत को कोई कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। फैसला कानूनी, राजनयिक और सुरक्षा सभी पहलुओं को देखकर ही लिया जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिलर।